हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरुण कुमार राठौर। दोस्तों, आज मैं आपको एक वैल्यूएबल नॉलेज देने जा रहा हूँ, जो कि मैंने एक बुक है, शायद आपने उसको पढ़ा हो, नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बन जाओ, थिंक एंड ग्रो रिच। तो फ्रेंड्स, इस बुक में एक चैप्टर है इच्छा शक्ति, कि इच्छा शक्ति क्या होती है, हम अपनी इच्छा शक्ति से क्या क्या कर सकते हैं। इसका जो सेकंड चैप्टर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आपको इच्छा शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें एक कहानी का भी उदाहरण दिया गया है, जो कि उनके खुद के छोटे बेटे के लिए है, जो कि बचपन से ही जब उसका जन्म हुआ था वो बहरा और गूंगा था। उन्होंने इस स्टोरी को पूरे विस्तार में इसमें बताते हुए उन्होंने इस बात को बताया है कि किस तरीके से किसी व्यक्ति की इच्छा शक्ति, जो कि एक असंभव काम था उनके लड़के का जीवन में बोल और सुन पाना, वो इच्छा शक्ति के माध्यम से कैसे उसने अपने उस एक निगेटिविटी को, उसका एक वो विकलांगता को, एक कमी को उसने एक अपॉर्चुनिटी में बदला और कई अपने जैसे और कई लोगों की लाइफ में भी चेंजेस किए। तो दोस्तों, ये बुक मैं अपनी तरफ से तो यही कहना चाहूँगा कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो आपको उस महान शक्ति के बारे में बताते हैं जिसको शायद हम समझ नहीं पा रहे हैं। उस शक्ति के बारे में जो हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। वो पहले भी हमारे साथ थी, आगे भी हमारे साथ रहेगी। लेकिन हमको क्या करना है, क्योंकि जीवन और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है, मगर इसके बीच में हमें किस तरीके से जीना है ये हमारे हाथ में है। ये बुक हमें उन रहस्यों के बारे में बताती है, उन पॉइंटों के बारे में बताती है, जो कि हम अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हैं और चेंजेस करने के बाद में बहुत से पॉजिटिव रिजल्ट्स पा सकते हैं अपनी लाइफ में। कई ऐसे रिजल्ट्स पा सकते हैं जो शायद औरों के लिए असंभव हो सकता आपके लिए भी असंभव हो। लेकिन किसी चीज़ को आप माइंड को अगर बार बार उस झूठ से भी अवगत कराएंगे, बार बार आप उससे झूठ भी बोलेंगे, तो माइंड उस झूठ को भी सच मान लेता है। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अंतर्मन किसी बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है, पूरी फीलिंग के साथ अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने से कोई नहीं रोक सकता। वो चेंजेस लाएगा कौन? आप ही ला सकते हैं। मगर उसके कुछ नियम हैं, उनको अगर एक बार में आप समझ जाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो उन रहस्यों को खोजें, उन चीज़ों को, उन बुक्स को पढ़ें जिनमें उन रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। ये बुक इसी तरीके के रहस्य को उजागर करती है। हो सकता है एक बार में आपको कोई बुक के बारे में पढ़ने के बाद उस नॉलेज को आप पूरे तरीके से एक्सेप्ट ना कर पाएँ, लेकिन उसको आप कंटिन्यू जब रेगुलरली पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी फिल्म अगर हम एक बार देखते हैं तो शायद वो हमें 100% पूरी तरीके से हमारे अंदर नहीं जाती, बट हम जब दूसरी बार और तीसरी बार देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद कुछ हमने मिस कर दिया था, कोई सीन हमारा मिस हो गया था। तो अपनी लाइफ में चेंजेस करने के लिए आप इस तरीके की बुक्स पढ़ सकते हैं। आप खोजिए कि किस तरीके से आपको नॉलेज मिल सकता है, और ऐसा नॉलेज जो वैल्यूएबल नॉलेज हो। ऐसा नहीं कोई उपन्यास आप पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ नहीं, उसमें एक कपोल कल्पनाएँ होती हैं। उसकी बजाय आप अगर किसी ऐसे राइटर की बुक पढ़ें जिन्होंने अपने लाइफ में रिसर्च किए हैं और उन्होंने बहुत कुछ पाया है, तो वो आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आप बुक पढ़ लेंगे और रातों रात आपके साथ में, आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। किसी भी चमत्कार होने के लिए भी कुछ समय, कुछ वक्त चाहिए होता है। आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए किसी चीज़ को रेगुलर वे में करना होगा।
अगर रेगुलर वे में आप उस चीज़ को करते रहते हैं, कंटिन्यूअस उसको करते रहते हैं, तो आपको उसमें और रहस्य उजागर होना शुरू होते हैं और आप समझ पाते हैं कि इसको मुझे और अच्छे से और बेहतर ढंग से किस तरीके से करना है। तो दोस्तों, इच्छा की अगर आप ताकत जानना चाहते हैं, शक्ति जानना चाहते हैं, तो आप एक बार इस बुक को पढ़ें। ये चैप्टर मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, क्योंकि इसमें वो एक रहस्य है जो हम आप कर सकते हैं, ना कि ऐसी कोई बात कही गई है कि जो हमारे बस में नहीं है, और जो हम कर सकते हैं, जो कोई दूसरा अगर कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं। अगर किसी ने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए हैं उस नकारात्मक स्थिति के बाद, उसने अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, तो आप भी ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बात की परवाह ना करें कि आपकी लाइफ में चेंजेस किस तरीके से आएंगे, बल्कि आप इस चीज़ की परवाह ज़रूर करें कि आप अपनी लाइफ को दूसरों के लिए उपयोगी किस तरीके से बना पाएंगे। दोस्तों, इसी वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद।